हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आई एम अंजलि एंड हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का ट्राइंगल्स। तो जहां हमने लास्ट क्लास में कुछ एमसीक्यू फिनिश किए थे, तो आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे विद द 17th क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो द क्वेश्चन सेज इफ द ऑल्टीट्यूड फॉर्म द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इफ द ऑल्टीट्यूड फॉर्म टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो इस टाइप से हमारे पास एक ट्राइंगल है, कह रहे हैं जो ऑल्टीट्यूड फॉर्म होंगे with the two vertices of a triangle to the opposite sides are equal। अच्छा, सपोज करो मैंने एक ये वाला वर्टेक्स लिया और एक ये वाला वर्टेक्स लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे दो ऑल्टीट्यूड्स बना लिए। तो कह रहा है कि जो ऑल्टीट्यूड्स है ना ये इक्वल है, तो हमें बताना है कि ये ट्राइंगल कैसा होगा। अब देखो ये जो ऑल्टीट्यूड्स है ना, तो सबसे पहले तो इसने बोल दिया कि ऑल्टीट्यूड इक्वल है। तो मेरी ट्राइंगल मेरा ए बी सी है, तो दिस इज सपोज ए ई एंड दिस इज बी एफ। तो द फर्स्ट थिंग इज ए ई इज इक्वल्स टू बी एफ। अगर हम देखो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करें, ए ई सी, दिस वन, दिस ट्राइंगल एंड दिस वन बी ई सी, ठीक है। तो कौन सा लिया हमने, ए ई सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी एफ सी, ये दोनों ट्राइंगल लिए। तो ए ई तो इक्वल हो गया बी एफ के, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। फिर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ई है और जो एंगल एफ है दे आर 90 डिग्री एंगल। तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ, तो दोनों क्या है 90 डिग्री, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग इज नाउ, अब देखो यहाँ पे और क्या चीज इक्वल हो सकती है। एक मिनट, ऑल्टीट्यूड हो गया और एंगल हो गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है। तो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो हमारे पास देखो दो एंगल्स हैं और एक साइड है, दो एंगल्स हैं और एक साइड है। तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्राइंगल ए ई सी will be equals to congruent to triangle BFC। तो देखो क्या हम बोल सकते हैं कि जो बाय यूजिंग द CPCT नाउ वी कैन से दैट AC विल बी इक्वल्स टू BC, करेक्ट। तो AC मतलब ये वाला साइड जो है ट्राइंगल का, BC मतलब ये वाला साइड जो है ट्राइंगल का। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो जो ट्राइंगल है वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स जो है इक्वल होती है। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। स्केलर में क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if angle A and angle B and angle C of a triangle are equal। देखो अब इसने क्या बोला है कि जो एंगल A है, ये A है, B है और ये C है। एंगल A B C जो है वो इक्वल है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, दे आर इक्वल, देन द ट्राइंगल विल बी। देखो जो एंगल A है, देखो हम क्या कर रहे हैं, पेयर बाय पेयर हम एंगल्स को लेके चलेंगे। तो सपोज करो फर्स्ट केस में एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है, तो एंगल A और एंगल B है तो इनकी अपोजिट साइड जो है इक्वल होंगी। तो इसकी अपोजिट साइड मतलब AC, इसका मतलब AC, AC इक्वल हुआ BC के। फिर हमने क्या किया, दूसरे केस में एंगल B को इक्वल लिया एंगल C के। तो एंगल B की जो अपोजिट साइड है वो AC है, वो इक्वल है एंगल C के। एंगल C के जो अपोजिट साइड है वो AB है। थर्ड चीज क्या है, एंगल A अगर हमने लिया एंगल C के इक्वल, तो उस केस में क्या होगा कि जो एंगल A के अपोजिट साइड है BC और जो एंगल C के अपोजिट साइड है दैट इज AB, दे आर इक्वल। तो अगर हम देखें, हमें क्या बोला है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों इक्वल है। तो अगर तीनों इक्वल हैं तो देखा जाए तो ये तीनों साइड्स भी कैसी हो जाएंगी,
इक्वल हो जाएंगी। सो दैट मीन्स ए सी, बिकॉज देखो ए सी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है ए बी इक्वल है ए सी के, तो ऑटोमेटिक तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए सी विल बी इक्वल्स टू बी सी विल बी इक्वल्स टू ए बी। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, अगर ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, equilateral triangle. So my correct option is the first option. This is my equilateral triangle. Next question is, in a triangle, the angle opposite to the longer side is. तो किसी भी triangle में suppose करो ये longer side है, longer side. तो अगर साइड लॉन्गर है तो इसका जो अपोजिट एंगल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर जो एंगल लॉन्गर है, एंगल जो है लार्जर है, तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो लॉन्गर होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर साइड हमारी लॉन्गेस्ट है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा दैट विल ऑल्सो बी लार्जर। तो इसका मतलब दिस इज माई लार्जेस्ट एंगल। तो इन अ ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर। तो माई ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो अब बोल रहा है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन होती है दो ट्राइंगल्स के। ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स आर इक्वल, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके एंगल्स इक्वल होते हैं सर, सपोज करो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ना दोनों के जो साइड्स जो एंगल्स है ना वो इक्वल लिए हैं मैंने, बट दे आर नॉट द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब खाली एंगल के जब भी तो हम लोगों ने क्या करा, हमने ए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो दिस इज नॉट माई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फिर हमने एक एस 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 क्राइटेरिया पढ़ा है, उसमें क्या है कि अगर ऑल द साइड्स आर इक्वल, साइड 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 है ना, साइड साइड साइड, तीनों साइड जो है वो इक्वल है, नॉट प्रोपोर्शनल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या बोलता है कि अगर सपोज करो ये साइड है 1 2 3 और अगर दूसरे ट्राइंगल की साइड है 2 4 6, ठीक है। अब हमने देखा कि जो इनमें एंगल्स हैं वो इक्वल हैं बट जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है ना। तो अगर पूछा जाए कि क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो साइड्स है वो इक्वल नहीं, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल होती है ना, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलता है कि जो ट्राइंगल है ना वो सेम शेप के भी होने चाहिए और सेम साइज के भी होने चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट इट विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है, देखो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और एक सिमिलैरिटी। जो ये क्राइटेरिया है ना वो आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, 10th में पढ़ोगे, 10th स्टैंडर्ड में, कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज। अगर ये क्राइटेरिया होता है तो जो दो फिगर्स है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। सिमिलैरिटी में शेप तो सेम होना चाहिए बट जो साइज है ना दैट कैन बी डिफरेंट। तो इसीलिए यहाँ पे देखो शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होगा, कॉन्ग्रुएंसी का नहीं। कॉन्ग्रुएंसी में बेसिकली क्या होता है कि दोनों चीजें ओवरलैपिंग हो। जैसे सपोज मेरा ये एक हाथ है, ये दूसरे हाथ के ऊपर अगर ओवरलैप हो जाएगा तो इसका मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मतलब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ऐसा नहीं होगा। देयर साइड्स मस्ट बी इक्वल। अगर साइड इक्वल होंगी देन ओनली वी कैन से दैट जो मेरा ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, तो यहाँ से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे कुछ एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो हम हाउ वी विल सॉल्व द एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने से पहले हम लोग डायरेक्शंस देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व देम। ओके, तो क्या बोल रहा है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो एक हमें एजर्शन का स्टेटमेंट दिया होगा और एक रीजनिंग का स्टेटमेंट दिया होगा, तो वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं एजर्शन के और रीजनिंग के। तो अगर एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो करेक्ट सीधा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर एजर्शन फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एजर्शन और रीजनिंग दोनों सही है
अब देखो यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अगर एजर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, तो अगर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है एजर्शन के लिए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन, तो हमारा ए ऑप्शन होगा। अगर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं है, देन वी विल से दैट माई बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमको पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर दोनों ट्रू है तो हम लोग ए और बी में से चूज करेंगे, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू दी सी एंड डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एजर्शन क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। सबसे पहले इसने बोल दिया कि जो ये ए बी साइड है और जो ये ए सी साइड है, दीज टू साइड्स आर इक्वल such that ax is also equals to ay, ये भी इक्वल है इसके। ओके, देन सी एक्स विल बी इक्वल्स टू बी वाई। तो हमें बताना है कि जो सी एक्स है और सी वाई बी वाई है, ये दोनों इक्वल होंगे। देखो अगर अब इसको ना हम लोग को थोड़ा सा ट्राइंगल को पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसकी बनावट है। देखो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स लिए बेसिकली, एक तो ये वाला और दिस वन, ओके, and the other one is this one, ऐसे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये देखो ट्राइंगल है बी ए वाई और ए एक्स, दिस इज सी। तो इसने एक चीज बोल दी कि ए बी साइड और ए सी, ए बी साइड और ए सी साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर ए एक्स है ना, ए एक्स और ए वाई ये दोनों भी इक्वल हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, ये दोनों भी इक्वल हैं। अब देखो, अब इसने बोला है कि अगर इन दी, अच्छा एक सेकेंड, एक्स एंड वाई आर टू, तो इसमें देखो कुछ एंगल तुम्हें कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल ए है ना, ये दोनों में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए विच इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। अब एक एंगल जो कि इंक्लूडेड है दोनों साइड्स के बीच में, है ना, कुछ ऐसे दो साइड्स हैं इनके बीच में इंक्लूड एंगल है, तो बाय यूजिंग एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि दो साइड्स है हमारी और एक इंक्लूड एंगल है, तो ऐसे ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी ना वी कैन ऑल्सो से दैट कि जो उनके जो बचे हुए पार्ट्स हैं दैट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल, है ना। तो ये दो साइड्स के बारे में तो बात हो गई, वट अबाउट द थर्ड साइड? तो ये थर्ड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी ना, क्योंकि अब दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी बी वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स, है ना, बी वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स। यही तो इसने बोला है कि अगर गिवन फिगर में अगर द 2 पॉइंट्स आर इक्वल ऑन द सेम साइड ए बी एंड ए सी, दोनों साइड इक्वल हैं और ए एक्स इक्वल है ए वाई के, तो हम बोल सकते हैं कि जो सी एक्स है वो बी वाई के इक्वल होगा। तो ये बात तो हमने प्रूव कर दी बाय यूजिंग सीपीसीटी, और पहले हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यूज किया। तो इसका मतलब माई दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट रीजनिंग इज, if two sides are included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of the other triangle, मतलब एक ट्राइंगल है दूसरा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये बात तो सही बोली है इसने, है ना, एस ए एस क्राइटेरिया से। तो अब हमने यही क्राइटेरिया को यूज करके तो ऊपर वाला स्टेटमेंट प्रूव किया है ना, देखो। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माय ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following figure BO and CO are the bisector of angle B and angle C। ठीक है, देख लेते हैं। एंगल ए इज 50 डिग्री है, देन बी ओ सी विल बी 115 डिग्री। अब देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। क्या बोला है इसने, बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के। अब देखो एंगल ए हमको दे रखा है 50 डिग्री, ओके, ये वाला ट्राइंगल, और हमको
बी ओ सी बताना है कि ये 115 ये वाला एंगल होगा। ठीक, तो देखो अगर हम देखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम एंगल सी निकालें, सॉरी एंगल बी बोल दो, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, क्योंकि बी और सी इक्वल है तो 180 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 भी होगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। दिस इज 130 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 6 एंड 2 5। ठीक है, तो अब मेरे पास ये भी 65 है और ये भी 65 है। अब जब बाइसेक्टर हुए तो बाइसेक्ट करे तो ये 65/2 हो गया और ये भी क्या हो गया 65/2 हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो बी और सी ओ है ये बाइसेक्टर है, मतलब ये इन एंगल्स को कट करेंगे इक्वली, है ना। ये पूरा 65 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 65/2, 65/2 होगा इतना इतना एंगल, बस ये छोटा वाला। ठीक है, दिस वन। अब हमको क्या चाहिए, एंगल ओ चाहिए। तो अब जो ट्राइंगल छोटे वाला है बी ओ सी ट्राइंगल, इसमें हम लगा देंगे वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी प्लस एंगल ओ जो कि हमको नहीं पता, और एंगल सी हमें पता है 65/2, इनका सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 65, तो 10 में से 5 गया 5, 7 माइनस 6 इज 1, तो 115 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ओ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ओके, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। और देखो ये जो हमने प्रूफ किया है, अभी हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगाई है ट्राइंगल की, तो हमने इसी को यूज करके हमने अपना एजर्शन वाला स्टेटमेंट को प्रूफ किया है ना। तो दैट मीन्स माई बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, now next question is two angle measures इतना and इतना if each one is opposite to the equal side। अच्छा पहले इसका फिगर बना लेते हैं, then it will be easy for us to understand the question better। the two angles measure इतना and इतना if each one is opposite to the equal side of the isosceles triangle। अच्छा इसका मतलब हमारे पास बात हो रही है isosceles triangle की। suppose this side is equals to this one। अब देखो इसने क्या बोला है कि जो दोनों एंगल्स है ना वो अपोजिट टू द इक्वल साइड के हैं, मतलब जो इक्वल साइड्स है ना इनके अपोजिट एंगल है। तो एक एंगल जो है वो a माइनस 60 है और दूसरा एंगल जो है वो 123 माइनस 2a है। ठीक है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो जो एंगल है इक्वल साइड्स के अपोजिट वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, opposite to equal sides are also equal। तो इसका मतलब इफ इसको अगर सपोज हम ए बी और सी बोले तो अगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, implies a minus 60 degree is equals to 123 degree minus 2a। So that means a plus 2a will be equals to 123 plus 60। तो a plus 2a कितना हो गया 3a is equals to 123 plus 60 डिग्री 381। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 183 डिवाइड बाय 3, 3 कितना आ जाएगा 3 6 18 एंड 3 1 3, तो 61 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ a। तो ये 61 ही दे रखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Next is the side opposite to the equal angles of a triangle are equal। जो साइड होती हैं opposite to equal angle, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड जो कि अपोजिट एंगल के हैं वो भी इक्वल होती हैं, मतलब अगर एंगल इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे रिवर्स बोला हुआ है बट स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल है ना उनको इक्वल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये साइड्स की बात कर रहा है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव। तो माय बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
Okay, next question. Assertion is in triangle ABC, angle C is equals to angle, एक second, ABC, angle C equals to angle A, BC. BC is 4, correct. AC is 5, okay. Then AB is 4. How? देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड्स बोथ विल ऑल्सो बी इक्वल. तो अगर ये 4 है तो दिस मस्ट ऑल्सो बी 4. यही बात तो इसने बोली है कि ये भी 4 ही होगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना, तो ट्रू हो गया. इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इन्होंने उल्टा बोल दिया. यहाँ पे इसने बोला है कि जो एंगल अपोजिट है इक्वल साइड के वो इक्वल है, लेकिन होना क्या चाहिए था कि जो साइड अपोजिट है इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव, सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पे इसने जो रीजनिंग है वो सही नहीं दी है इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू ए बी. ओके, तो एंगल बी अगर 80 है तो एंगल ए जो है 50 डिग्री होगा. देख लेते हैं. अगर साइड ए बी इक्वल है बी सी के, तो इसका मतलब कि जो इसका अपोजिट एंगल है और जो इसका अपोजिट एंगल है दैट मस्ट बी इक्वल. तो इसका मतलब अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, इसका मतलब एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल सी. दैट मीन्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एंगल ए और सी निकाल सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी. तो बाय angle sum property we can say that angle A plus angle B plus angle C is 180 डिग्री. एंगल A की वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल B और C हमको नहीं पता तो हमने x मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल है ना. तो ये 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 180. तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 80/2 दैट इज 50 डिग्री. तो ये भी 50 और ये भी 50 डिग्री, तो ये दोनों 50 डिग्री है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू. इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू दी टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के दैट आर ऑल्सो इक्वल. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इज माई करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द assertion ABC triangle. Okay, this question is same as the above question, so here also B option is the correct answer. Okay, oh sorry, I think A is the correct answer, no? Yeah. Next question is assertion statement is angle opposite to the equal side of a triangle are not equal. इसने बोला है कि दो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं, मतलब इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल, दे आर नॉट इक्वल. दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स. बिकॉज अगर ए बी सी, अगर ये ट्राइंगल है, अगर ए बी इक्वल है ए सी के, तो दिस ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. फिर कह रहे हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. मतलब कि अगर हमने जब ट्राइंगल लिया, दो एंगल्स को इक्वल लिया इस बार हमने, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी. तो इसकी अपोजिट साइड ये है, इसकी अपोजिट साइड ये है, दे आर ऑल्सो इक्वल. तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू. दिस इज द डी ऑप्शन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if in triangle ABC, AB is equals to AC. Okay, AB is equals to AC, B is 50, तो एंगल C भी 50 डिग्री होगा. देखो एंगल जो ये दोनों साइड्स हैं, AB अगर इक्वल है AC के, तो इसका मतलब एंगल B जो है होगा इक्वल एंगल C के, और एंगल B कितना है 50 डिग्री है, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा. तो ये भी 50 डिग्री होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, है ना. और एंगल हमको सी पता है तो एंगल ए भी निकाल सकते हैं. तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है. ये स्टेटमेंट ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है अबव के लिए. तो ए विल बी माई करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion और रीजनिंग में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू, अच्छा देख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू,
AC is equals to PR and angle BAC मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल QPR मतलब P एंगल आ रहा है, एंगल भी इक्वल है तो दो इसमें साइड्स हो गई, एक हमारा इंक्लूडेड एंगल हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, बाय SAS क्राइटेरिया से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो माय स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द ट्राइंगल्स, नो हाउ वी कैन से दैट, तो यहाँ इसने बोल दिया बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, नहीं ये तो गलत है ना, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो माय ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, now next question is, assertion question is, in the above statement, in the above figure, ABCD is the quadrilateral in which AB is parallel to DC, ठीक है, AB is parallel to DC, P is the midpoint of BC, producing AP and DC meet at Q, DQ is equals to DC plus AB। अच्छा देखो, इसको हम प्रूव करने से पहले हमें देखो यहाँ पे शो करना है कि DQ इज DC प्लस AB, DQ क्या है, बड़े वाला, इक्वल्स टू DC प्लस CQ होना चाहिए, बट CQ की जगह AB लिख दिया। देखो हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABP एंड ट्राइंगल QP एंड C। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो एंगल P है, दैट मीन्स कि एंगल BPA is equals to angle CPQ. These two angles are equal because they are vertically opposite, ठीक है। फिर इसने बोल दिया कि जो P है ना वो मिड पॉइंट है BC का, इसका मतलब BP इक्वल होगा CP के, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। फिर उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि भाई ये जो दो लाइन है ना ये पैरेलल है, AB एंड CQ, तो दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सर, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो इसका मतलब एंगल BAP विल बी इक्वल्स टू CQP, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट ना। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT आई कैन से दैट कि माय AB साइड, तो यहाँ पे थोड़ा हमने उल्टा लिख दिया क्या, ABP Q, अच्छा इट शुड बी QCP नॉट QPC, है ना, इट शुड बी QCP, ओके। तो इसका मतलब नाउ बाय CPCT आई कैन से दैट माय AB विल बी इक्वल्स टू QC बाय CPCT। तो नाउ वी नो दैट कि जो मेरा DP है ना, DQ है वो क्या है, DC प्लस CQ है एक्चुअली में, बट जो CQ है यहाँ से हमने देखा कि CQ इक्वल है AB के, तो वी कैन रिप्लेस इट बाय AB, तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो दिस इज माय ट्रू स्टेटमेंट। तो इफ टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन if two sides and the include angle of one triangle are equal to two sides, अच्छा ये इनकम्प्लीट है कि ये यही बोल रहा है कि अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, यहाँ पे इसने दो एंगल लिए हैं और एक साइड है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स और एक इंक्लूड एंगल की बात की गई है। अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है कि इसने कोई क्राइटेरिया दिया हो दो साइड्स और इंक्लूड एंगल का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि इसने SAS वाला बताया होगा, लेकिन हमने यहाँ पे ASA यूज किया है, ठीक है। तो both the statements are true but this is not the correct explanation for the above, so B option will be the correct answer। okay, now next question is, okay, a assertion is in triangle ABC, angle A is equals to angle C, BC is 4, AC is 3, तो AB will be 4, yeah, because एंगल अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल, ये साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी अपोजिट, अगर सॉरी एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो AB विल बी इक्वल्स टू BC, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो A ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC and PQR,
angle A equals to angle P, angle C equals to angle R, AC is equals to PR. The two triangles are congruent by ASA. तो angle, side और angle, ठीक है, ये भी ASA से congruent हो जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू. अब क्या बोल रहा है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल are equal to two angle and the included angle of the other triangle, that the two triangles are congruent. ये भी सही है. तो इसने दो एंगल और इंक्लूडेड साइड बोला है, यहाँ भी हमने दो एंगल और इंक्लूडेड साइड बोला है. तो इसका मतलब नाउ वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव. ओके, तो हियर ए स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं एक्सर्शन एंड रीजनिंग के ऑफ दिस चैप्टर ट्राइंगल इज ओवर. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, थैंक यू.